जय श्री राम। देश के हम भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे। ये है भारत के किसान का नारा। कल मैं देख रहा था किसानों के मसीहा, आजकल सबसे बड़े जो किसान नेता है वो हिसार में बोल रहे थे कि हम फसल जला देंगे। तो माननीय राकेश जी टिकैत, आपने जो बात बोली उस पर थोड़ा सा अगर आप गौर कर लेते कि किसान अपनी फसल को जलाने के नाम से कितना दुखी होता है। किसान वो होता है जो अगर भूल से दूध धरती पर गिर जाए तो उसका तिलक लगाता है। अपने खेत में, खलियान में गिरी हुई बाजरी जो रेत में मिल जाती है उसको बाजरी न कहकर उसको लक्ष्मी बोलता है, लक्ष्मी का दर्जा देता है। ऐसे किसान को आप कह रहे हो कि फसल जला देंगे। आप किसान नेता हो, किसान के हित की बात करते हो। आपके मन में हमेशा ऐसे विचार कहां से आते हैं? कभी आप कहते हो कि पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई, कभी आप कहते हो कि ट्रेन के आगे कटकर कोई किसान मरा क्यों नहीं, कभी आप कहते हो कि मंदिर ने लंगर क्यों नहीं लगाया, मंदिरों में जाना बंद कर दो, पंडितों का बहिष्कार करो। कभी आप हनुमान जी को बिना मतलब के टारगेट करते हो। तो ये ऐसे गंदे विचार माननीय टिकैत जी आपको आते कहाँ से हैं? आप लड़ाई किसानों की लड़ रहे हो या नेताओं की भाषा बोल रहे हो? आप बोर्ड की राजनीति कर रहे हो या किसानों के हित में लड़ रहे हो? आप मीटिंगें करते हो मंडी में जाकर, लड़ाई लड़ते हो मंडी वालों के लिए और उपयोग करते हो किसान का, और किसान की फसल जलाने का नाम लेते हो। माननीय टिकैत जी, इस देश का किसान आप जैसे झांसेबाजों के झांसे में नहीं आएगा। मैं जानता हूं आज माहौल आपके पक्ष में बना हुआ है क्योंकि आप भड़काऊ बात करते हैं, और भड़काऊ बात में और सत्य बात में बहुत फर्क होता है। मगर एक बात याद रखना, भड़काऊ बात करने वाले ज़्यादा समय तक नहीं टिकते। आपकी असलियत लोगों के सामने आ गई, आ रही है और आ जाएगी, और एक दिन आपको किसान के दर्शन करने के लाले पड़ जाएंगे। क्योंकि जिस दिन किसान ने आपको ये समझ लिया, आपकी ये जो असलियत लोगों के सामने आ गई, उस दिन आप किसानों के लिए सबसे बड़े दुश्मन की लाइन में खड़े हो जाओगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप माफ़ी मांगें। किसान की फसल जलाने के लिए नहीं होती। किसान का एक ही नारा है, देश के हम भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे। हम लड़ाई लड़कर कीमत लेने की हिम्मत रखते हैं, आपकी तरह विध्वंस विचारों के नहीं है। धन्यवाद। जय श्री राम।